नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और इस समय मौजूद है हम राजधानी लखनऊ में, जहां पर जनता की आवाज को आज हम आपके बीच पहुंचाएंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टियां राजनीतिक मैदान में हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज तब पहुंचे थे जब अतीक और अशरफ, ये दो माफियाओं की हत्या की गई थी। और उसके बाद से आज जब प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहां तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वहां पर उन्होंने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। चकिया पहुंचे थे। चकिया वो इलाका है जहां पर अतीक और अशरफ ने काफी लंबे समय तक अपनी बादशाह बरकरार रखी थी। लेकिन जब उनकी मौत हुई थी उसके बाद से उनका जो साम्राज्य था चकिया में वो खो गया था। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां पर ये बयान दिया है कि जो जिस तरह का कर्म करेगा उसको उस तरह का फल मिलेगा। क्योंकि ये पहला प्रतिक्रिया है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस अपराधियों की मौत के बाद से ये पहली प्रतिक्रिया है जिस पर उन्होंने बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर बड़ा बयान दिया है, क्योंकि लगातार सभी नीति की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विधानसभा में बोला था कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे, उस तरह से उन्होंने इन दोनों अपराधियों का खात्मा हुआ था। उसके बाद से जब आज वो प्रयागराज पहुंचे हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हमारे साथ लखनऊ की कुछ जनता है, उनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है उसके क्या मायने हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर थे, निकाय चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का अंतिम आज प्रचार का दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बयान दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। इसको लेकर उन्होंने एक दोहे का भी बात कही है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आपको बताएं जो है कि जो ऐसा करेगा वो ऐसा भरेगा। तो सत्य बात है कि जो है जैसा बोता है वैसा फल जो है आपको मिलता है। लेकिन बात है, अगर अतीक और अशरफ और उनकी मौत को लेकर इतना लंबा खींचना, वो अपराधी थे, अपराधी अगर वो मर गए तब उनकी बात को इतना ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा नहीं है अपराध, और अगर राजनीतिक मुद्दे अगर आप मिलाते तो अपराधीकरण का बढ़ावा देना हो गया। जो पार्टी आप दूसरे को आरोप लगाते कि वाला पार्टी के आचरण देती थी, तो आप क्या उसको जो है जो खत्म होगी उसकी बात खत्म करिए। रही बात बयानों की जो है, तो प्रयागराज की धरती पे प्रयाग का क्षेत्र है। अब वहाँ ऐसे बयान तो जो है राजनीतिक स्वभाव से जो है भाई देने ही पड़ते हैं, लोग देते भी हैं। अतीक अशरफ को लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कह कानून व्यवस्था में सुधार है, माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, किस तरह से उसको आप देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का बहुत हास्यास्पद बयान है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो हमारी न्यायपालिका किस लिए है? और संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से बयान देता है, तो आज ये प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर आए दिन घटनाएं ना हो रही हों। आपने देखा अभी अयोध्या के अंदर एक महंत ने जो है एक इस बात को लाइव फेसबुक लाइव आना पड़ा उसे कि किस तरीके से पुलिस से हमें वसूली कर रहे हैं। अब अयोध्या सुरक्षित नहीं है, अयोध्या में भ्रष्टाचार है, तो और जिलों में हाल समझते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस रहे हैं नगर निकाय चुनाव में, केवल अतीक अतीक अतीक, शमशान कब्रिस्तान रमजान अजान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई शब्द नहीं। इसलिए विकास तो कुछ किया नहीं, विकास भी नहीं जानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री। इस लखनऊ के अंदर कोई नहीं है जहां सैकड़ों लोग बेड ना मिलने के मर जाते हैं। और हमारे छापामार मंत्री जो आदरणीय डिप्टी सीएम साहब हैं, कौन से अस्पताल नहीं जाते हैं, लेकिन क्या सुनवाई होती है? क्या वो क्या क्या निकलता है? आप बताओ, केजीएमसी चले जाओ, लोहिया चले जाओ, पीजीआई चले जाओ, बस से बदतर हालात गुजर रहा है सारे अस्पताल। ऐसा आप आम जनता आज के समय में आम जनता अभी अस्पताल चले जाओ, आपको मालूम हो जाएगा गरीब आदमी का इलाज दूभर हो गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं आप स्मार्ट शहर में खड़े हम लोग। मैं मान की उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज हुआ है, अपराधियों का खात्मा हुआ है, वो एक बड़ी कानून बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको उन्होंने करके दिखाया भी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक चीज भी ईमानदारी से बताना, मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए क्या किया? अगर आपको याद दिलाता हूं, थी नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने डायल हंड्रेड लेके आए, गांव गांव किसान तक गरीब आदमी तक पुलिस पहुंचने का काम होती थी। जो गरीब आदमी खड़ा है उसको थाने नहीं पहुंच पाता था, वो आज आदरणीय अखिलेश यादव दिन है। वुमेन पावर लाइन 1090, अगर पुलिस को करने का काम किया, पुलिस का रक्षा करने का काम किया, वो समाजवादी लोग किए। आपको याद होगा 112 पुलिस
गाड़ियां जो आपको मुख्यमंत्री 112 कर दिया, डायल 100 तक, उसको उन्होंने क्या किया। और अगर हाईटेक पुलिस को काम किया है, तो आपका इस हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय बना करके समाजवादी पार्टी ने सरकार ने काम कह रहे किया। हैं कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी से जिस तरह से आजम खान साहब ने बयान दिया है रामपुर में, उस बयान को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजीव गांधी बम ब्लास्ट हुआ, उनके चित्र नहीं मिले, संजय गांधी हवा में उड़, जो सरकार जाएगी वो नई सरकार आएगी, एक नई लाइन खींचेगी, तो कहीं ना कहीं ये बयान की कोई बात है। देखिए, सदा न रहा है जमाना, किसी का सदा न रहेगा जमाना, सुना ना वो। आप मुझे आदरणीय आजम खान साहब एक मुसलमानों के पूरे प्रदेश के एक बड़े रहनुमा हैं। अगर आपने देखा होगा, उन्होंने उनकी गलती क्या थी, उन्होंने एक हाईटेक बनाने का काम किया। आप अगर देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं, जो एक गांव का गरीब आदमी, किसान परिवार का, अल्पसंख्यक, दलित, जनरल जो गरीब है, सबके बच्चे काम करते, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या किया, उनके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे आप बताओ, जो 9 बार का विधायक रह चुका हो कोई व्यक्ति, आप उसमें क्या धाराएं लगाते हो? इसलिए आप सोचो, क्या क्या सुनिए, 9 बार के विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, आप ऐसे आरोप लगाते हो? हम सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि हम किस दिशा में प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। पूरे जंगल राज कायम है। और भी बनता है उनसे बात कर ले। अतीक अहमद की, अशरफ अहमद की हत्या हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने कहा है जो जैसा भरेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा है कि ठीक है, अतीक अहमद, अशरफ जी जो भी हैं उनको आप दीजिए, लेकिन और लोग भी तो हैं जो क्या हैं, उनके भी बेटे हैं, उनको भी आप दमिंदोज कीजिए, बुलडोजर चलवाइए, उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। कि सिर्फ सब मान लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, चाहे बसपा से हो, अन्य पार्टियों से हैं, आपके दल में जो नहीं है उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, और जो आपके पार्टी में आ जाएंगे किसी भी हो, तो आप ये समझेंगे कि वो ईमानदार हैं और छवि के हैं, उनको ऊपर कार्रवाई कीजिए, सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए, तब आपको हम लोग जानेंगे कि आप सबके ऊपर, जो माफिया है सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि अपराधियों के अंदर जो बेखौफ थे, उनके अंदर कहीं ना डर है। चाहे अंसारी की बात करें, वो भी खौफ में है। जिस तरह से विकास दुबे का हुआ, उसके बाद जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो एक पाया बन चुके थे, बहुमाफिया कहा जाता है, उनका अंत हुआ है। आज उसको कानून व्यवस्था को लेकर सरकार जनता के बीच में है। वो लोग भूमाफिया नहीं थे, ये गैर पार्टी के हैं, इसलिए उसको मरवाया जा रहा है। और अच्छा, बताइए कि आजम खान साहब ने एक बयान दिया है। आजम खान साहब ने कहा है कि संजय गांधी, राजीव गांधी को लेकर कहा है, और उसके बाद ये भी कहा है कि जब सरकार बदलती है तो जो नई सरकार आती है वो नई लाइन बनाती है। क्या कहेंगे इस पर? ये क्या सही बात है। जो आदमी सरकार जो बनता है, जो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सरजमी जो है दिल्ली तय करती है कि उत्तर प्रदेश से कितने किसके सांसद के जाएंगे, प्रधानमंत्री बने। नंबर 2, चाहता हूँ कि नेताओं के बयानों पर तो आप सवाल करते हैं, पर एक उदाहरण आप लोग देते हैं, आप लोगों को देते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ होती है, और मीडिया से जनता को, आदमी को बहुत बार जो है भरोसा होता है, और यह भरोसा कि हमारे पर अगर कोई मुसीबत होगी तो हमारी मीडिया के बंधु जो है सरकार तक बात पहुंचाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तब माताओं बहनों सिंदूर बिंदिया और हिंदुस्तान की सोने की थी। आज संविधान की यहाँ पर बात को सुन लीजिए, चाहे भले बात में भी कर देना। आज यहाँ पर संविधान की बात रही है, क्या संविधान अगर हिंदुस्तान के अंदर न होता, या महान पुरुषों ने आज बलिदान न दिया होता, तो आज इस रोड पे वो बोल नहीं रहे होते, अंग्रेजों ही गुलाम होते। आप इस तरह से, जिस तरह से बयान दिया है आजम खान ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर, संजय गांधी को लेकर, कि जो जितने मिले, उससे क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि मैं उस बयान को ये नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप सरकार चल रही है, सबके ऊपर हमारा ये कही है कि आप इतने स्वच्छ छवि के हैं, जितने माफिया हैं कार्रवाई कर रहे हैं, सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपके दल में है चाहे जिस दल में हो, सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप
किसी अन्य दल में है, आपके वही लोग आपके दल में जो आ जा रहे हैं, आप दल में आ जा रहे हैं तो ईमानदार हो जा रहे हैं, और दूसरे दल में हैं तो बेईमान हैं। आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। मैं अपना व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि आपका स्वागत करूंगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, उससे बात करेंगे कि जिस तरह से आप बताइए कि अतीक असलम की हत्या हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं वहाँ पर, उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला दिया, उन्होंने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वो उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा ही हुआ, जैसा कर्म करेगा वो फल तो पाएगा ही। थोड़ा गलत है का संवैधानिक तरीके से काम हुआ है। संवैधानिक तरीके से अगर हुआ होता तो अच्छी बात है, सजा दे देती, फांसी की सजा दे देती, ये अच्छी बात। और जिस तरह से असद की और एनकाउंटर भी हुआ, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था तो गड़बड़ है। इस सरकार तो दम भर रही है कि हमने उसको दुरुस्त किया है, मिट्टी में मिलाया है माफियाओं को। ये तो राजनीतिक ध्रुवीकरण का चुनाव है। राजनीति में तो सही होता है, जो पक्ष में रहेगा उसकी जुबान को झलक सकती है, विपक्ष का चलता है। कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम चीजें उठ रही हैं निकाय चुनाव को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खां भी निकाय चुनाव को लेकर बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह का बयान दिए हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है पूरे प्रदेश में, जहां ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं जिस नगर निकाय चुनाव में, वो केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जब लॉ एंड ऑर्डर नगर निगम चुनाव में आता ही नहीं है। और आप देखिए इस लखनऊ के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी नेता प्रवक्ता किसी भी को, कोई 50 बेड का अस्पताल बनाया उन्होंने अपने, कहीं 50 बेड अस्पताल बनाया। दूसरी बात, अगर एक अपराधी को मारने के लिए पूरी सरकार अपराधी बन जाए तो सोचिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल पूछेंगी, तो जब देश जो है इस संवैधानिक संस्थाएं गिरवी थी, तुम क्या कर रहे थे, तो हम नजर नहीं मिला पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों से। इसलिए ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो देश रहा है, इसको आज मिट्टी मिलाने की सरकार द्वारा साजिश की जा रही है, लोगों को आपस लाने की साजिश की जा रही है। आज ये है अंग्रेजों की नीति पे, डिवाइड एंड रूल, बांटो की नीति पे हमारे मुख्यमंत्री सदैव काम कर रहे हैं। और सेंटर से लेकर के यहाँ तक मैं चैलेंज करता हूँ, 9 साल हो गया उसी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट को और उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी को। लखनऊ में 20 साल नगर निगम कब्जा है बीजेपी, ट्रिपल इंजन है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। आप मुझे बता दो कोई रोड निकल जाओ जिस रोड पे गड्ढे ना मिले आपको, हर साल गड्ढा मुक्त के लिए पैसा आता है। आप स्मार्ट शहर के नाम पे केवल पट्टियां लगी हैं बड़ी बड़ी, आप कौन काम हो रहा है आप देखिए। गोमती रिवर फ्रंट, अगर आपने देखा पिछली सरकार का काम बता दूं आपको, एशिया का सबसे बड़ा जनस्तर पार्क, जीपीएनआईसी बिल्डिंग, सरकार पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी बिल्डिंग है इसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और आप आगे बढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय अमूल का बीजेपी का तो यही हमें कहना है कि आपकी सरकार में अपराधियों को बढ़ावा मिला है। जितना गुंडों की सरकार है, जितना माफिया अपराधी आपकी सरकार में फल फूल रहे थे, सरकार ने तो काम लगाया है। अहमद की बात क्यों ना करें? आप मुझे बताइए कि मेरा सिंपल सा है, अपने पुल को हाईटेक करने के लिए क्या काम, कोई जवाब नहीं सरकार के पास। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए इसी उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री की सजाती माफिया हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। इसी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में एक विधायक ने एक लड़की ने आरोप लगाया, रेप हुआ उसका, आरोप लगाया, उसके परिवार वालों को मार दिया जाता है, वकील को मारने की कोशिश की जाती है। इतनी बड़ी चला नहीं चलेगा। एक बेटा बिगड़ैल बेटा, एक मंत्री का बिगड़ैल बेटा सरेआम किसानों को जाता है, उसी अभी कल पेपर में निकला है उसको एसी की जरूरत है, गर्मी लग रही है। आप सोचो कानून व्यवस्था क्या मजाक बना के रख दिया पूरे प्रदेश को आपने। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार भले दम भर रहे हो, लेकिन जनता की राय है कि कानून व्यवस्था के नाम पे वो भी निकाय चुनाव हो रहा है, कानून व्यवस्था काम नहीं है। आप ये बताइए कि रामपुर से भी चुनाव हो रहा है, वहां पर चुनाव भी हो रहा है, निकाय चुनाव भी है, और जिस तरह से आजम खान ने कहा कि भगवान का जो बदला होता है वो बहुत क्रूर होता है, और इसको लेकर उन्होंने उदाहरण दिया है राजीव गांधी को लेकर, संजय गांधी को लेकर। किस तरह से उसके बयान को देखते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी कोई बदलती और नई सरकार जो आती है वो एक बड़ी लाइन उसको चिन्हित करती है। किस तरह से इस बयान को देखते हैं? देखिए आजम खान साहब जब दूध के दूल्हे नहीं हैं, उनका भी बयान आप देख लीजिए उठा के, जो है पुराने, आपको पता चल जाएंगे को कैसे बयान दिए हैं। तो चड्डी बढ़ने में तो लोगों ने जो है, क्या रामपुर में आजम खान साहब जब मंत्री थे तो क्या जनता उनके साथ ही रही हमेशा? ऐसा नहीं है। बयानों को आप अगर देखिए तो आजम खान साहब और राजीव गांधी के बारे में जितना बयान दे रहे हैं, संजय गांधी के बारे में बयान दे रहे हैं, ये बयान देने का क्या मतलब है? अब क्योंकि सदस्यता चली गई है, अपनी चली गई, उनकी खुद की और बेटे की भी चली गई है, वहाँ उनके बेटे के चुनाव हो रहे हैं।
लाजिम बात है तो भाई कोई ना कोई बयान देंगे, चर्चा। आप किस देखते हैं आजम खां के इस बयान को, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भगत का बदला होता है बहुत क्रूर होता है, और चाहे वो फिर क्यों ना हो कि बम ब्लास्ट में उनके चिथड़े नहीं, संजय गांधी अब हवा में ही उड़ा हो गई है। किस तरह से इस बयान को देखते हैं चुनाव के समय? लाइटली नहीं लेते, क्योंकि अगर आप बहुत पहले चड्डी देखते रंग, तो चड्डी का रंग देख के बता देते किस रंग की चड्डी पहने हैं। इनको लाइटली नहीं लेते हैं। तो हमारे योगी जी ने कहा है, प्रयागराज में जो बयान दिया बहुत बढ़िया दिया, जस करें तस फल लोगों ता नरक कहे पछताता। एक श्री राम मानस की एक चौकी है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चाहे आपको लगता है कि जिस तरह से आज पहुंचे थे प्रयागराज, क्योंकि सत्याग्रह के बाद वो मुख्यमंत्री पहुंचे, तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार मैदान में है, तो क्या लगता है इस बयान का फायदा मिलेगा लोगों को? क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव सीमा सड़क से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जनता है, ये सब जानती है, ठीक है। और हमारे यहाँ एक संविधान है, संविधान के दायरे में रहते, चाहे आप हो हम हो, सबको वही संविधान के अंदर दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, ये बयानबाजी सब करते रहते हैं, जनता ऐसा देख रही है, और जो जनता का मूड होगा उस हिसाब से अच्छा होगा, और माननीय योगी जी के हित में ही होगा वो। क्या लगता है कानून व्यवस्था पर जनता के साथ है? जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं सरकार का, जनता है साथ में? आप यहाँ तो हम लखनऊ में खड़े हैं, आप गांव में देखिए तो गांव की जनता आपको बताएगी, जो जिनके घर कभी खाने को नहीं नसीब होता था, बेचारे अगर मेहनत मजदूरी नहीं करते, खाना नहीं पाते, आज तो आ रहे हैं। अब जाके देखिए, हमारी सरकार है या किसी की जो भी, अभी वर्तमान में हमने देखा कि भाजपा की सरकार ने जो भी वैक्सीनेशन था सबको फ्री किया था, या विदेश सब चीजें हैं जो हर कुछ प्रयास कर रहे, अच्छा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लोगों की भावना है कि योगी जी के सरकार हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसा सुरक्षित लोगों को कहना है कि सरकार में सुरक्षित है, लेकिन क्या लगता है कि कानून व्यवस्था एक बेहतर विकल्प है सरकार के साथ जाए? विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है, विपक्ष कहना है आप लोग लोगों में रह रहे हैं। जब उनकी बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं मिलनी पड़ती हैं लोगों को, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच में जा रही है कि आपको कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो सरकार उसके साबित होगा चुनाव। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण जो है ये आज का नहीं, बहुत पहले चला है। अगर उसका सफाया हो रहा है तो उसका स्वागत है, जनता उसका स्वागत करती है, ऐसा नहीं है। अतीक अहमद अशरफ की जो, अगर आप पूरी खंगालेंगे, आप सब मीडिया वाले आप लोग जानते होंगे, देख करने गए होंगे इलाहाबाद में उनका क्या रौला हुआ करता था, लोगों ने देखा वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, अपराध का जो मुद्दा है वो अपराधियों के लिए, अपराधी जो है एक्शन ले तो उसका स्वागत है, उसका स्वागत करना चाहिए। तो अपराध जो अगर होगा जनता होगी। निश्चित तौर पर अपराधियों का खात्मा है, ये भी जरूरी है। कहना है सरकार का जो जिस नीति चल रही है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, लेकिन आजम खान साहब ने बयान दिया है उसकी भी यहाँ पर निंदा की जा रही है। हमारे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर चाय पी रहे हैं। ये बता कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खात्मा हुआ है अपराधियों का, जो जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। आप कितना सहमत है इस बयान? क्या कहे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे चकिया में, और जिस तरह से अतीक अशरफ की हत्या हुई थी उसके बाद जब पहुंचे तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। करे यही तो अच्छा है, लेकिन सत्ता करे ना, जितने लोग हैं। अतीक अहमद अपराधी था, सही बात है, चाहिए, लेकिन और भी तो अपराधी उनके दल में अधिक से है, उनको भी पहचाने, उनको भी करे। हिंदुस्तान को साफ करना है तो साफ अच्छा करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो अपराधियों को खात्मा किया है, जो पिछली सरकारों में फल फूल रहे थे। जात लेवल पे किया है ना, लेवल पे किया, पब्लिक सिटी पे नहीं किया। जैसे पब्लिक में जितने अपराधी हैं सबको तो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अपराधियों का खात्मा हुआ है प्रदेश में, सही है गलत है? किस तरह से देखिए, कुछ लोग नहीं मिलना चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, चाहे आजम जुड़ा हुआ हो, चाहे
जिस तरह से प्रयाग पहुंचे आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनसे जुड़ा हुआ हो, तो अलग अलग लोगों राय है वो उनसे कहते हैं व्यवस्था पर हुआ है, लेकिन एक ही जाति की बिरादरी के लोगों को चुन चुन के माना जा रहा है। दूसरी तरफ आजम खान ने जिस तरह से बयान दिया उसकी निंदा हो रही है और कि निश्चित तौर पर जब सरकार अपनी है तो उस सरकार में जो नई सरकार आती है वो अपने अनुसार आती है, तो निश्चित तौर पर तमाम जो लोगों के व्यू जो उनकी